हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा इस्लाम में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा है, जिसे कुरान में कई जगहों पर विस्तार से बयान किया गया है। ये किस्सा अल्लाह की रहमत, इंसाफ और कुदरत का बड़ा उदाहरण है। आइए इसे सिलसिलेवार तरीके से बयान करते हैं। जन्म और फिरौन का जुल्म। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म उस समय हुआ जब मिस्र इजिप्ट का बादशाह फिरौन बहुत जालिम था। उसने एक ख्वाब देखा कि बनी इस्राइल की औलाद में से एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। इस ख्वाब से डरकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इस्राइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ, तो उनकी मां को अल्लाह ने वही प्रेरणा दी कि उन्हें एक संदूक टोकरी में रखकर दरियाए नील नदी में बहा दें। अल्लाह की कुदरत से वह संदूक फिरौन के महल के पास जा पहुंचा। फिरौन की बीवी आसिया ने उन्हें देखकर प्यार किया और फिरौन को इस बच्चे को पालने के लिए राजी कर लिया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही पले बढ़े। नबूवत पैगंबरी का मिलना। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति बनी इस्राइल के एक आदमी पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बचाने की कोशिश की और गलती से मिस्री आदमी की मौत हो गई। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन की तरफ चले गए। वहां उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनकी बेटी से निकाह किया। कुछ साल बाद अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत पैगंबरी अता की और उन्हें हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाकर उसे सच्चाई का पैगाम दें। फिरौन को दावत देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के पास गए और उसे अल्लाह की इबादत की दावत दी। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उनसे चमत्कार मोज़ा दिखाने को कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी जमीन पर फेंकी, जो एक जिंदा अजगर सांप बन गई। फिरौन के जादूगरों ने भी अपने जादू से सांप बनाए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का अजगर उन सबको निगल गया। जादूगर समझ गए कि यह अल्लाह की कुदरत है और उन्होंने ईमान ले आए। फिरौन इस पर और गुस्से में आ गया। बनी इस्राइल की आज़ादी। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को सताना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर कई अजाब मुसीबतें भेजी, टिड्डियों का हमला, खून की बारिश, मेंढकों का आना, पानी का खून बन जाना वगैरह। फिर भी फिरौन ने तौबा नहीं की। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रातों रात बनी इस्राइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ दरिया समुंदर के किनारे पहुंचे, तो पीछे से फिरौन अपने लश्कर के साथ आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी दरिया पर मारी, तो समुंदर दो हिस्सों में बंट गया और बनी इस्राइल के लिए रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम उस रास्ते से पार हो गए। जब फिरौन ने अपने लश्कर के साथ उस रास्ते से जाने की कोशिश की, तो अल्लाह ने दरिया को फिर से मिला दिया और फिरौन अपने लश्कर के साथ डूब गया। तौरात का मिलना और बनी इस्राइल की आजमाइश। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पहाड़ पर बुलाया और उन्हें तौरात अल्लाह की किताब अता की। इस दौरान बनी इस्राइल ने एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी, जिससे मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना किया और सही राह पर चलने की नसीहत दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल को तौहीद अल्लाह की इबादत की राह पर लाने के लिए बहुत संघर्ष किया। कुछ लोग सीधे रास्ते पर आ गए, जबकि कुछ ने उनकी नसीहत को नकार दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा इंसानियत के लिए सब्र, ईमान और अल्लाह की रहमत का बड़ा सबक है।